दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में। और निकाय चुनाव में जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो नगर निगम की होती है, जहां पे मेयर चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम हैं और इन 17 नगर निगमों में से जो सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राजधानी लखनऊ में मेयर की जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित थी और इस कारण सभी दलों ने महिलाओं को ही चुनाव मैदान में उतारा है। देखा जाए तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने वंदना मिश्र जी को मेयर का अपना प्रत्याशी घोषित किया। वंदना जी पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी पत्रकारिता, शिक्षा, इन सब से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, उन्होंने शाहीन बानो को अपना प्रत्याशी बनाया, जो पहले उनके पति विधानसभा का चुनाव लखनऊ से लड़ चुके हैं, सरवर अली। और जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, जिसका सरकार जिसकी है और जिनका पिछला मेयर था भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक दिन पहले, नामांकन से एक दिन पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया, सुषमा खरकवाल को। सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी में पिछले 30 सालों से कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैं और वो जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी सदस्य हैं। ब्राह्मण जाति से आती हैं और उत्तराखंड का जो उनका मूल निवास है, उत्तराखंड की वो मानी जाती हैं। लखनऊ में उत्तराखंड के लोगों की बड़ी संख्या है और शायद यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने आखिरी दिन संगीता जायसवाल को मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारा और जो आम आदमी पार्टी, जिनका दिल्ली में जिनकी सरकार है और दिल्ली में जिनका मेयर है, उन्होंने अंजू भट्ट को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। तो इस तरीके से लखनऊ के जो प्रमुख दल हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी है। मूलतः जो लड़ाई जिनके बीच है उनको ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने शाहीन बानो को मैदान में उतारा है, उससे ये लग रहा है कि अब ये लड़ाई रोचक हो गई है और अब इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। जो प्रत्याशी हैं सभी लगभग सामान्य श्रेणी के महिला प्रत्याशी हैं। कोई हाई प्रोफाइल या कोई बड़े नेता से जुड़ा हुआ प्रत्याशी नहीं है। लिहाजा जो चुनावी रणनीति है उसी पर जीत तय करेगी और एक जो जिसको कहते हैं ना कि समान बैटल पर ही लड़ाई हो रही है। तो एक जैसी पहचान रखने वाली महिलाएं ही इस बार लखनऊ के नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी हैं और अब ये देखना है कि लखनऊ के जो लोग हैं, लखनऊ के जो रहने वाले हैं, वो किसको वोट करते हैं। अभी प्रचार का समय है, धीरे धीरे सभी दल और प्रत्याशी अपने अपने एजेंडे वोटर्स के सामने रखेंगे। उनको प्रभावित करने के लिए जो उनके मन में है उस बातों को सामने रखेंगे, वोटर को समझाएंगे कि वो लखनऊ और उनके भविष्य के लिए किस तरीके से विकास की योजनाएं लेकर आते हैं। और उसके बाद फिर चुनाव और चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि लखनऊ मेयर का ताज किसके सर पर है। लेकिन जो लड़ाई है वो बेहद रोचक है, क्योंकि हर प्रत्याशी कोई किसी से कम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस है। माइनस ये है कि पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही मेयर यहाँ पे रही हैं लखनऊ में, संयुक्ता भाटिया। जब भी कोई कुर्सी पे होता है तो उससे बहुत सारी नाराज़गियाँ होती हैं, जिसको एंटी इनकम्बेंसी वोट भी कहते हैं। तो उसका परिणाम भी
सत्ताधारी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और जिस तरीके से जातीय समीकरण बहुजन समाज पार्टी ने लगाया है वो समाजवादी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। नए प्रत्याशियों के तौर पे आम आदमी पार्टी ने अंजू भट्ट और कांग्रेस ने संगीता जायसवाल को उतारा है। ये इन तीनों की जो लड़ाई है उसमें कहाँ पे अपने को पाते हैं और क्या वो वोटर्स को समझा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको नगर निगम चुनाव से जुड़े हुए और जानकारियां देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी प्रत्याशी हैं उनके साथ बातचीत करके उनके मुद्दों को आप तक पहुंचाया जा सके, जिससे आपको वोट देने में सहूलियत हो सके। धन्यवाद।